नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें। वह भजनों का आनंद लें। वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। वह लाइक जरूर करें। अब पाठ आरंभ करते हैं। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णा नामर्था चांदना रास रासान्ना छंद समापि मंगल नामा चौकार्तो वंदे वाणी विनय न को। अक्षरों, अर्थों, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वरूपे रूपिणो यशंभवा विना न पाश्चात्य सिद्धा स्वत स्वस्त्वं अस्थमिरं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंत करण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणी यमाशितो एवक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आशित होने से ही तेरा चंद्रमा ही भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण गुणग्राम पुण्यार विहारिणो वंदे विशु विद्वांजनो कवीश्वर ईश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव उद्धव वास्तविक स्थिति संहार करनी क्लेश क्लेश हरिणीम सर्वश्रेष्ठकरी सीता सीताम नमोते राम बल्लभा धाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली कलेशों की हरण हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यमन्य यमन्यावसति विश्वम खिलनम ब्रह्मादि देवासुरा यस्तव यत्तत्वात् विश्वे भांति सकलम राज्यो यथा हे ब्रह्म यत्पाद कलम उपलमेक ही भवो भोधेसिता सिता वर्ष का वंदे है तनिष्कारणम पर रमा रमास्य हरिणम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर है, जिनकी जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रामिक भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। जिनके कारण जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और
सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निग, निगमागम सत्यम यद रामायणे निदत्तिं किच्चा किच्चतमपि स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम उज्ज्वल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कवि वरवदन करऊर अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशियों और शुभ शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूंगा दुर्बल पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोहु श्याम श्याम तरुण अरुण वाजरी नयन कर उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान स्वर्ण वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन ने करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दिन पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहिरु महामोह पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमली वंदना करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र के और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोरूपी घने अंधकार नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरल अनुरागा अमीय अमीय मुड़िमय चूर्ण चारु समन सकल भवरज भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
जन मन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मान रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नखमणि जग जन मोती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग आवो उर आइब जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वो उनके बड़े भाग्य हैं। ही विमल विमोचन के मिट ही दोष दुख भव जननी के, सुज ही राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहां जो ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि एवं माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जहां जिस खनन में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा जथा सुअंजन अंजी दृक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भू, भूतल मुड़ी भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी और कौतुक कौतुक के से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग्दोष विभंजन। ते ही कड़ी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम प्रेम सुजानी सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न है सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुख दुरावा, वंदनीय जे ही जस जग जस पावा। इसका अर्थ है संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है,
संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन से ढक देता है, अर्थात कपास लोढ़े जैसे जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण जगत में वंदनीय यश प्राप्त हो किया जाता है। मुद मंगलमय संत सरा समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध कलिमय हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी हरि कथा विराजाति जेनी बेनी सुनत सकल मुद मंगल बेनी। विधि और विषेद यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यनता सूर्यतन्या यमुना जी है, और भगवान विष्णु जी और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। वटु विश्वास अचर निज निज धर्मा तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन देसा सेवत सादर समन कलेसा। इसका अर्थ है उस समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह प्रयाग अक्षयवट है, और सुकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत रूपी समाज प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक स्नेह करने से क्लेश को नष्ट करने वाला है। अकथ लौकिक तीर्थाऊ देही सत फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोह सुनी समुझई जन मुद्रित मन मज्जाहिम अति अनुराग लिहि चारि फल आछत तनु साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ है जो मनुष्य इस संत रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाए जाते हैं। मज्जन फल पे तत्काला
काका होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जानी कोई, संत संगति मेहमान नहीं कोई। तीर्थ इस तीर्थ समाज में सम, तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि संत सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जर जेतन चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से होनी जीवन का वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, नाना प्रकार के उड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, मति करीति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक ही वेदना अन उपाऊ। उनमें से जिसने भी समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्बुद्धि सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोक में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुथाग सुहाई। बस विधि बस सुजान कुसंगत पर ही फनी फनी मन, सम निज गुण अनुसुरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणिक के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप स्वसर्ग पाकर भी मणि और उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर हर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मैं सो सह कही जात न, कैसे साख बणिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु और शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सक जाती है। मुझे वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले जैसे मणियों के मूल समूह
नहीं कहे जा सकते। दोहा, बंदऊ संत समान चित हित अनहित नाही, नाही कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोही। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिसके चित्त में समता है, जिसका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे उज्जवली में जैसे अंजुलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जानी सुभाऊ जय स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दोहू। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके समान उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुड़ी विंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने नेहु बाहे, पर हित हानि लाभ जिन करहे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितकारी हानि भी दूसरों जिनकी दृष्टि में लाभ है, उनको जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में भी विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट साहस बाहु से, जे जे पर दोष लकहि साहस सहसाखी, पर हित घृत जिन जिन मन माखी। जो हरि के हरेक स्वर यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर यश का वर्णन करते हैं, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और वह स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष मही से सा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय के तसमहित सब ही के कुंभकर्ण सम सेवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने, पाप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजू लगी तनु पर परी हर ही जिमी हिम उपल कृषि दली गिरही, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले का खेती नाश करके भी जैसे ओले खेती का नाश करके भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने
बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथ्वीराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना, बिरहु शक्र सम बिनऊ ते ही संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उन राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पाप सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता है, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र वे जे ही सदा प्यारा, सहस नयन दोष निहारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों की देखते हैं। उदासीन हरि मित हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोड़ी, जन विनती करी स्वप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। दोहा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोड़ी, जन विनती करे स्वप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा किसी का हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि किन्ना निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊ भोरा, पायस पिलही अति अनुसारा, हो ही निरामिष करहूं की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपने ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद अभय कुछ वर्णा, बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय अपने प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो तारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण विल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक ए जग जाल्दी असाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनमें गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है,
किंतु जोंक का शरीर स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुरसारी साधु गरल अनल कली कलिमल सरी व्याधु कुन अवगुण जानत सब जोई जो जे ही भावनिक ते ही सोई। भले मैं बूढ़े और अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु जी एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा भालो भलाई ही पहले ही लही निचाई ही नीचू सुधा सराही अमृता गल सराही नीचू भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा अभय अपार उदही अवगाहा ते ही ते कुछ गुण दोष वखाने संग्रह त्याग विनु पहचाने। दुष्टों पापों और अवगुणों की साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है, अथाह है, समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही कोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद विल गाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि परचानु गुण अवगुण साना। भले ही बुरे सभी ब्रह्मा पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचारक वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा या सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च अरु नीचू अमी ओ सिजु महारु मिचू। माया ब्रह्म जिम जगदीशा लच्छी अलच्छी रंग अवनीशा काशी मग सुरसारी कर्मनाशा मरऊ मारव महिदेव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच विसमृत सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई नरक स्वर्ग नरक अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों में उनके गुण
दोषों का विभाग कर दिया गया है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व चिन्ह करतारा संत हंस गुण गही परिहरि बारी विकारा। विधाता विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संसार रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजी दोष गुण ही मनु राता। काल स्वभाव कर्म वरियाई भले ही प्रकृति बस चुरई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़ मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि दली दुख दोष विमल जसु दोही। खलऊ करही भलाई पाई सुसंगु मिटई न मिलई स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु वह कभी भंग न होने वाला मिलन स्वभाव से नहीं मिटता। लखी सुबेश जंग बंचक जेऊ वेश प्रताप पुजहु तेऊ उड़ही अंत न होई निबाहु कालने में जिमी रावण राहु। जो विषधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देख वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उसका कपट नहीं निभता। जैसे कानने में रावण राहु का हाल हुआ। किरहु कुबेसु साधु तन मानु जिमि जग जामवत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहूँ वेद विदादित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी हुए। बुरे संगत से हानि और अच्छे संगत से लाभ होता है, यह सब लोक और वेद में है और सभी लोग जानते हैं। जगन चरई रज पवन प्रसंगा किचही मिलई निच जल गंगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरही श्राम देही गनिगारी। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नेकी और बहने वाले जल के संगत से कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और वह साधु घर के तोता मैना गिन गिन के गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई लिखई मन पुराण मंजू मसी सोई जल अनिल संगाता कोई जलद जग जीवन दाता। कुसंग कारण धुआं कालिक कहलाता है। वहीं धुआं सुगंध से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह
भेषज जल पावन पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुटुंब कुवस्तु सुवस्तु जग लेकहि सुजान सुचलन लोग ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारनशील पुरुष ही बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक पाक दुहु नाम वेद विधि किन्हा शशि शोषक पोषक सुमुझी जस जग अपसी दिन न। महीने के दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदौ सब के पद कमल सदा जोड़ी जेरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जान मैं उन चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आज का पाठ अब यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगले दिन के लिए फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।